नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। रोहिणी में होने वाले इलेक्शंस के बारे में आज हम बातचीत करने आए हैं। रोहिणी बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है 26 मार्च 2021 के लिए डिसाइड हुआ है। यहाँ डिफरेंट पोस्ट पर बहुत सारे लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं, या मैं कहूँ कि अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आ रहे हैं। और हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स से जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे बातचीत की। आज उसी बातचीत के सिलसिले में हम आए हैं। आशा ज्योति आर्या जो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रही है, हम उनसे बात करेंगे। आशा ज्योति आर्या जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। योर माइंड ओपनर आपका स्वागत करता है। मैं सीधा आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आप लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पर इलेक्शन फाइट कर रही हैं, तो मैं एक सवाल आम लॉयर्स की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग आपको ही क्यों वोट दें? दूसरे लोगों और भी आपकी पोस्ट पे वो काफ़ी लड़कियां खड़ी हैं, तो उनको क्यों वोट ना दें? आप ऐसा क्या स्पेशल करना चाहती हैं? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिन पे आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, किसी फीमेल लॉयर ने नहीं उठाई है। लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव जितनी भी आ रही हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट, जो प्रोटेक्शन एक्ट फॉर लॉयर्स, मैं उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके पूरी कोशिश करूँगी कि वो लागू हो। दूसरा, हमारे यहाँ पर वर्चुअल हेयरिंग में नेट की बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग चेम्बर्स में तो बिल्कुल बात कर ही नहीं पाते हैं, रेदर देन वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर के कोशिश करते हैं कि नेट कनेक्ट हो जाए, वहाँ से वीसी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो मैं उस चीज़ को बूस्टर्स वगैरह को प्रमोट करके पूरी कोशिश करके कि नेट की फैसिलिटीज़ थोड़ी सी और बेहतर हों, हम कोर्ट में बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तीसरा, फीमेल्स की इंटरनल प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगी, जिसको मैंने नोट डाउन कर रखा है। क्रचेस में बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे क्रच में बच्चा अगर बाई चांस उसको कोई इमीडिएट प्रॉब्लम हो जाए तो मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इमीडिएट सेवा प्रदान की जाए। चौथा और आखिरी पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लॉयर्स हैं जितने भी हमारे यहाँ पर, ठीक है, आप कई पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। यहाँ कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं चौथा पॉइंट उसी पे ही आ रही थी कि कैंटीन फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं, हमारे लिए चाय की फैसिलिटीज़ पूरी प्रॉपर पॉसिबल नहीं हो पाती। हम प्रॉपर अच्छी चाय नहीं पी पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। कैंटीन तो बिल्कुल सारी की सारी क्लोज कर रखी हैं। अनदर थिंग इज़ दैट जब खुली भी हुई थी तब भी हाइजीन खाना यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चल करके इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करूँगी एज ए लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव, और इन सारी सबके साथ खड़ी होंगी दुख सुख में, और जितना मेरे से बन पाएगा उससे बढ़ चढ़ करके साथ दूंगी आप लोगों का। एक प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारी लेडी लॉयर से, स्पेशली यंग लॉयर से बात की, जो हमारी छोटी बहनें हैं, वो जब आती हैं यहाँ जूनियरशिप करने आती हैं, तो उनकी एक शिकायत है कि सीनियर्स जो हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनको कोई स्टाइपेंड या कोई उनको ऐसा मॉनेटरी गेन नहीं हो पाता, और वो सालों साल फाइल उठाते हुए घूमती हैं। तो इसके बारे में आप कुछ अपने सीनियर से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने सारे सीनियर से अपील करना चाहूँगी कि जो भी बच्चा आता है उसको कम से कम जाने आने का खर्चा स्टाइफेंड तो दिया ही जाए। एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ तो हर किसी बच्चे को मिलने ही चाहिए। इतनी दूर से आता भी है, उस खाने का भी है, सारी चीज़ों का है। तो जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो उसके कन्वेंस भी है, लड़की होती है उसको कैब फैसिलिटी भी चाहिए होती है। क्या आपको लगता है कि सीनियर्स ये सब कर रहे हैं अब? देखिए, जहाँ तक है कुछ सीनियर्स तो ये कर रहे हैं, और कुछ मतलब पांचों उंगलियां मैं ये कहूँगी कि बराबर नहीं होती। कुछ सीनियर्स कर रहे हैं और कुछ सीनियर्स नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि स्टाइफेंड फैसिलिटीज़ बीसीडी से भी मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जो नया बच्चा आता है 3-4 साल वो प्रॉपरली अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, या तो उनके सीनियर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, रैदर देन बीसीडी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो बच्चा आ रहा है उसको स्टाइफेंड ज़रूर मिलना चाहिए। नहीं, इसमें बीसीडी क्या करेगी? ये तो जिसके पास जो काम कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बीसीडी ने एक बार ये क्वेश्चन रेज किया था, मैं बीसीडी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि बीसीडी ने ये क्वेश्चन रेज किया था पहले भी कि स्टाइफेंड्स मिलने ही चाहिए।
जो भी नया बच्चा आता है उसको स्टाइफेंस मिलने चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर BCD. अदरवाइज तो मैं खुद इनिशिएटिव लेकर के मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी बार से ही मांग करूँगी कि जो रोहिणी कोड में बच्चा आ रहा है, जहाँ से भी निकल के आ रहा है, काफ़ी बच्चे दूर दूर से आते हैं, यमुना पार से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं और काफ़ी दूर से, और लड़कियां भी आती हैं. उनको एक कैब फैसिलिटीज़ के लिए उनको स्टाइफेंस तो एटलीस्ट दिया जाना चाहिए कि उनको आने जाने का खर्चा तो दिया जाए एटलीस्ट. यंग वुमेन जो लॉयर्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई? देखिए, यंग वुमेन की चाहे वो लॉयर हो चाहे ना हो, उसकी तो प्रोटेक्शन की हमेशा बात रहती ही है. जैसे कि हमारा पुराना समाज पुराना कहता ही आ रहा है कि 7 बजे के बाद अगर लड़की निकलती है तो थोड़े से कमेंटिंग वगैरह पास होते हैं, चाहे वो लॉयर हो चाहे नहीं हो. देखिए, प्रोटेक्शन एक फीमेल को तो मैं अपने लिए तो नहीं कहना चाहती, या मैं वैसे दुनिया की किसी लड़की के लिए नहीं कहना चाहती कि भाई उसे प्रोटेक्शन, क्योंकि भाई उनके फादर ब्रदर सब उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. इवन रेदर देन जो अच्छा इंसान सड़क पे चल रहा होता है वो भी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन जिसकी गलती नजर होगी. नहीं, मैं आ रहा हूँ सीधा बार की तरफ. और रोहिणी बार में क्या कुछ लेडीज ने आपसे कोई ऐसी कभी शिकायत की या ऐसा कुछ उनको कंप्लेंट रही कि उनको जो एक सुरक्षित माहौल या जो एक ओपन माहौल मिलना चाहिए उसमें कहीं कोई कमी है? मैं रोहिणी बार के लिए तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इस बार में कोई कमी नहीं है. उनको बहुत सुरक्षित माहौल प्रोवाइड हो रहा है. इवन रोहिणी के लिए क्या, मैं 30 तारीख के लिए भी और अदर बार्स के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी किसी बार में फीमेल लॉयर्स से रिलेटेड कोई कमी मुझे नहीं मिल रही है कि भाई उनको कोई कमी है. और कोई स्पेशल आप अगर जीत के आते हैं तो आप एक सबसे छोटी पोस्ट पर हैं, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर हैं, तो क्या आप अपने जो फॉलो एडवोकेट्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनको आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? सपोज आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? देखिए, जीत के आते ही तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम उनसे एक व्यू लूँगी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सोल्यूशन ढूंढूंगी और सोल्यूशन करके दूंगी. थैंक यू. आपके बहुत अच्छे विजन है. हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आने वाले इलेक्शन में आपकी सक्सेस हो. इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश शर्मा दोबारा आपसे बात करूंगा एक नए कैंडिडेट के साथ किसी और पोस्ट पे जो फाइट कर रहे हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.